हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के बारे में। ठीक है, जिसमें कुल पद आपको देखने को मिलने वाले हैं 26,382। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में नई नई बातें आ रही हैं। सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनके दिमाग में चल रहा है कि सर क्या आज से तैयारी शुरू करें तो सिलेक्शन हो सकता है, सर कहाँ से पढ़ाई करें और अभी कितना समय हमारे पास है। ठीक है, तो डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, इसके फॉर्म जो आने वाले हैं, ठीक है, फॉर्म कब से आएंगे मैं आपको पहले भी वीडियो बनाकर बता चुका हूं। जो भर्ती बोर्ड ने हमको बताया था, भर्ती बोर्ड ने क्या कहा था, भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हम जून के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि जून के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तक आप देख चुके हो मई का लास्ट हो चुका है, पर ऐसी ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि जून के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा जो मैं आपको पहले ही वीडियो में कह चुका हूँ, जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है जून के लास्ट वीक तक फॉर्म आ जाने चाहिए। ठीक है, जून के लास्ट वीक तक, जहाँ तक मुझे लगता है जून के लास्ट वीक तक आपके फॉर्म आ जाने चाहिए। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने यह भी बताया था कि एग्ज़ाम हम कब तक कराएंगे, तो भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हम एग्ज़ाम अक्टूबर तक करा लेंगे। ठीक है, तो अक्टूबर तक करा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर ये 1 जुलाई से भी, मतलब जून के लास्ट या 1 जुलाई से भी फॉर्म भरवाते हैं, तो पूरी जुलाई अगर फॉर्म भी भरवाएंगे ये, तो अगस्त सितंबर 2 महीने बीच में पड़ते हैं। ठीक है, 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अक्टूबर में एग्जाम करा सकते हैं, जुलाई में अप्लाई कराने के बाद भी। ठीक है, तो आप किसको टारगेट करेंगे, आपको अक्टूबर को टारगेट करके चलना है कि हमारा एग्जाम अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास कितना समय है, अगर देखा जाए तो आपके पास अभी कितना समय है, क्योंकि जून आपके पास है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब कुल कितने महीने आपके पास हैं, कुल 4 महीने आप मान के चल सकते हैं। आपके पास 4 महीने का टाइम है। ठीक है, कितना टाइम है आपके पास, अभी 4 महीने का टाइम आपके पास है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अब इसमें वो बच्चे आ जाते हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनको क्या करना, अपना रिवीजन करते रहना है और मॉक टेस्ट लगाते रहना है। ठीक है, जिनकी तैयारी नहीं है, अभी तैयारी कम है, या अभी तक बहुत बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास कॉल आती हैं कि सर अभी हमने तैयारी शुरू नहीं की है, क्या हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो अच्छे समझिए। ठीक है, एक बात होती है ना, जब जागो तभी सवेरा है। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा है, क्योंकि बच्चे ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो 4 4 साल से तैयारी करते रहते हैं, पर उनको सही लाइन नहीं मिलती, तो वो 4 साल में एग्जाम नहीं निकाल पाते। और बच्चे आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो 3 महीने में तैयारी करके यूपी पुलिस का एग्जाम आसानी से अच्छे नंबरों से क्रैक कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो अगर आज से भी पढ़ाई शुरू करता है, तो मैं गारंटी देकर कहता हूँ वो बच्चा अच्छे नंबरों से एग्जाम निकाल सकता है, बहुत अच्छे नंबरों से। ठीक है, बट एक शर्त रहेगी, उसको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, फालतू की चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा और अच्छे से मन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कहाँ से पढ़ाई करनी है, बात ये आती है सर पढ़ाई कहाँ से करें। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ऑनलाइन तो इतने टीचर हैं कि आप कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, बहुत बहुत बड़े टीचर भी हैं, बट आज के टाइम में सबको अपनी पेट पूजा से मतलब है, सब अपना कोर्स बेचने से मतलब रखते हैं, बस ज़्यादा कोर्स बेचने से। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों का पागल बनाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका मन है जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो, बट मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। जो भी गरीब बच्चा है, ठीक है, जो भी गरीब बच्चा है जिसके पास पैसे नहीं है किसी को बड़े कोर्स खरीदने के लिए या वहाँ बड़ी जगह कोचिंग करने के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है, तो प्यारे बच्चों मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है, बस विश्वास रख सकते हो, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है आपके यूपी पुलिस में कितने सब्जेक्ट आएंगे, 4 सब्जेक्ट आएंगे। कौन से, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं
आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो अब देख लीजिए, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और जीके, सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है इसमें? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है। तो आपको बता दूं, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। बच्चे ऐसे भी हैं, अगर पिछली भर्ती देखोगे केवल रीजनिंग पढ़कर ही सिलेक्शन ले गए, ठीक है। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन पहले के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? 56 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 37 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के 19 क्वेश्चन आते हैं। और जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं? जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के? 300 नंबर के, ठीक है। 300 में से जहां तक मुझे लगता है सेफ स्कोर जो रहेगा, सेफ स्कोर जो है, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 220 सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा 220 ही कट ऑफ जाएगी। हो सकता है 190 जाए, 200 जाए। अब पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा पेपर कैसा आता है, ठीक है। अगर पहला ही जैसे पहला पेपर था ऐसे ही पेपर रहता है, तो मैं जहां तक मुझे लगता है 220 के आसपास या 220 को आप सेफ मान लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 200 भी जा सकती है, 205 भी जा सकती है जनरल की कट ऑफ, बट 220 को आप सेफ मान के चलिए। 220 के आसपास आपकी कट ऑफ जानी है, ठीक है। टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि मुझे 220 नंबर लाने, 220 प्लस ही लाने, कम नहीं लाने, ठीक है। तो इतना टारगेट आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, 56 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 37 क्वेश्चन हिंदी के, मैथ्स के 19 क्वेश्चन और जीके के 38 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें से कैसे तैयारी करनी है? अब जिसने अभी तक तैयारी नहीं करी उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने अभी तक तैयारी ही नहीं की है, जिसने अभी तक तैयारी ही नहीं की है, बिल्कुल आज से तैयारी शुरू की है, तो प्यारे बच्चों आपको बता देता हूँ, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ, मैं रीजनिंग आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, और हिंदी भी पढ़ाता हूँ, और कुछ टाइम में मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि हर गरीब बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, बट इतना जरूर कहता हूँ, कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना ही बड़ा यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ लो, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, उससे आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, उससे एक कदम आगे ही रहूंगा, ये बस विश्वास आप मुझ पर रख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करता हूं मैं, तो रीजनिंग की हमने कितनी 180 के आसपास वीडियो हो चुकी हैं, ठीक है। 180 वीडियो हो चुकी हैं, जो कि प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से एक एक करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। कितनी वीडियो हो चुकी हैं? 180 वीडियो हो चुकी हैं, किसकी? रीजनिंग की। और कितनी रीजनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं? 95% रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। कोई बच्चा ऐसा हो जिसने 180 वीडियो देखी हो और वो रीजनिंग के 45 प्लस क्वेश्चन ना कर रहा हो 56 में से, तो कमेंट कर देना, बट आपने 180 वीडियो बहुत अच्छे से देखी हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 180 वीडियो हैं, कितनी है? 180 वीडियो हैं। आपको क्या करना है? पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या सिलेबस कंप्लीट करना है? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 2 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। बाद के 2 महीने बचे, उसमें रिवीजन करते रहो और मॉक टेस्ट लगाते रहो। आप देखना, आप रैंक निकालोगे, रैंक, ठीक है। क्या निकालोगे? रैंक निकालोगे। बस आप लोग मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक जने को इतनी, एक ही मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मुझे अकेले को 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाने तो इतना आसान नहीं होता, पीडीएफ बनानी होती है, ऊपर से आपको पढ़ाना होता है और ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे सपोर्ट करोगे तो इतने वैकेंसी आएंगे, हम बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना है? 2 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना है। बाद के 2 महीने बचेंगे, उसमें आपको क्या करना है? उसमें बस आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो कैसे करेंगे? आपको क्या करना, आज से ही टारगेट करना है, क्योंकि मेन रोल किसका रहेगा? ज़्यादा रीजनिंग का रहेगा, ठीक है। तो आपको रीजनिंग की रोज कितनी वीडियो देखनी है? रीजनिंग की रोज की कितनी वीडियो देखनी है? रोज 3 वीडियो आपको देखनी है। कितनी वीडियो? रोज 3 वीडियो आपको देखनी है। 3 वीडियो देखेंगे, कितने दिन में ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे आप? 60 दिन में, ठीक है। कितने दिन में? 60 दिन में, मतलब 2 महीने में आप रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे। कितने? 2 महीने में आप रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे अपनी, बिल्कुल आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप 180 वीडियो, किसी कोई सा भी किसी का ही मॉक टेस्ट लगा लेना। अगर आप 45 प्लस ना कर रहे हो तब आकर बता देना, सर हमने आपसे रीजनिंग पढ़ी थी, हम 45 प्लस नहीं कर पा रहे 56 में से, ठीक है। बट आपने अच्छे से वीडियो को समझा होना चाहिए। तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई 2 महीने में। अब बात आ जाती है हिंदी की। कहीं नहीं भागना आपको,
वरना आप भागते रह जाओगे, आपका एग्जाम में निकल जाएगा। कभी उस चैनल से पढ़ोगे, कभी उस चैनल से पढ़ोगे एक वीडियो, कभी उस चैनल से एक वीडियो पढ़ोगे, ऐसे ही आपका टाइम निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ो, पर एक टीचर को पकड़ लो, किसी को भी, कि लास्ट तक मुझे आप पर विश्वास है, तुम्हारे साथ बने रहना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, रीजनिंग कंप्लीट होगी आपकी। आज भी इतना करके आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए, फिर मुझे बताइए, ठीक है। 5% रीजनिंग की बात बचती है, जो आपको पता है मैं 5-6 दिन में एक वीडियो डाल देता हूँ रीजनिंग की, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है रीजनिंग तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा, इतना मुझे टाइम मिलता नहीं है, इसलिए 4-5 दिन में एक वीडियो आपको मिल जाती है, मतलब जल्दी ही हम एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो 5% और रह गई है, जब हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे फिर हर बच्चा 50 प्लस करके आएगा 56 में से, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है, यूपी पुलिस के पेपर में। इतना क्लियर हुआ आपको सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्ले लिस्ट इतने अच्छे से बनी हुई है, एक एक रोज की 3 वीडियो देखी, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाए अच्छे से, फिर बस कोई टेंशन नहीं। रोज की 3 वीडियो देखी, फिर बस इतना आपको करना है। क्लियर है? अगर आपको लगता है मुझसे आता है तो स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। 30 मिनट की वीडियो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी अगर स्पीड करोगे तेज तो, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है सभी क्लासें, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। क्लियर? अब आ जाते हैं हिंदी पर। हिंदी, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं सर हिंदी की आप रेगुलर वीडियो नहीं डालते हो, ठीक है। तो आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों, मुझको टाइम नहीं मिलता इतना, ठीक है। मुझे ऑफलाइन पढ़ाना होता है, उनके लिए बहुत नोट्स तैयार करने होते हैं इस तरीके से, तो आपके लिए फिर पीडीएफ बनाना होता है, फिर पीडीएफ से पढ़ाना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है, तो अकेला हूँ ना मैं, अकेला ही आपके लिए सब कुछ करता हूँ, ठीक है। तो टाइम लग जाता है, बट इसकी गारंटी मैंने आपसे ली है ना कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट करा दूंगा यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले पहले। बताओ, ली है ना गारंटी? तो मैं भी तो आपकी जिम्मेदारी समझता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितना मैं करा रहा हूँ उसका रिवीजन अच्छे से करते रहें बस, ठीक है। कितनी वीडियो हो चुकी हैं? 13, शायद 13 से 14 वीडियो हिंदी की हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग को हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रत्यय को कल कंप्लीट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बात आती है हिंदी की। हिंदी में गारंटी देकर कहता हूँ, हर बच्चे जब मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, या आप मॉक टेस्ट लगाना या आप एग्जाम में जाकर देखना, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कटेगा। रचना क्या, किसी का क्वेश्चन नहीं कटेगा, 37/37 हर बच्चा करेगा। बट ना, जो बच्चा थोड़ा कमजोर है तो 30 प्लस तो हर बच्चा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मुझसे पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करे होंगे और 30 से 1 नंबर कम ले आएगा, ठीक है। हर बच्चे को 30 प्लस की गारंटी लेता हूं मैं इस तरीके से। और जितने चैप्टर आप हो चुके हैं हिंदी के, किसी का भी एक मॉक टेस्ट लगा लेना, अगर उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो कमेंट कर देना, सर आपने ये चैप्टर करा दिया, हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। पढ़ाने के तो बहुत टीचर हैं जो 15 मिनट में एक पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, बट मैं उसी चैप्टर को 1 घंटे में कराता हूँ, तो कुछ तो बात होगी, आपके समझ में भी तो आना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है आप ट्रिक के चक्कर में फंस गए और एग्जाम में जाके हम घूम गए, तो एग्जाम में भी आपको नहीं फंसना है। एक बार मौका मिलता है, फिर चला जाता है पेपर, फिर पता नहीं कब एग्जाम आए, और यूपी पुलिस की भर्ती तो पता नहीं फिर कब आएगी, ठीक है। आपको पता है 2018 में आई थी, 19, 20, 21 खाली चले गए, 22 में आ रही है और इसके बाद नहीं पता कब आए, ठीक है। तो इसको लास्ट भर्ती मानकर आप तैयारी करो। क्लियर? अब बात आ जाती है मैथ्स की। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना तो पढ़िए आप, ठीक है। बात आ रही है मैथ्स की। मैथ्स मैंने सोचा है, क्योंकि आप कहोगे सर आप बहुत टाइम से कह रहे हो आप मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे ही पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ाने की सोच रहा हूँ, किस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो मैथ्स मैंने अब सोच लिया है, आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा कि सर ये वो, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो ना, इसी तरीके से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा अगर 19 का मैथ्स आ रहा है तो हर बच्चा 15 प्लस तो करे। जो जीरो है ना, जो जीरो बच्चा है उसे भी मैं 15 प्लस करवाऊंगा, आप देखना। बट उसको क्या आना चाहिए, गुणा, गुणा भाग जोड़ना घटाना आना चाहिए, ठीक है।
गुणा भाग जोड़ना घटाना आना चाहिए बच्चे को बस, और गारंटी मेरी है, बस समझने के अंदर क्षमता होनी चाहिए, और मैं समझाऊंगा किस तरीके से मैं आपके दिमाग में भर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है, मैथ्स में आपका कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बहुत टीचर है, कहीं से ही पढ़ सकते हो, आपको छूट है, मैंने आपको पकड़ तो नहीं रखा है ना, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। बात आती है अब जीके की, तो जीके में आपको क्या करना है वो मैं आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, किस तरीके से आपको जीके कंप्लीट करनी है। ठीक है, जीके आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 3 सब्जेक्ट की आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जीके मैंने आपकी जिम्मेदारी आपको दे रखी है कि आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है। अब अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जीके तो आपको अपने आप करनी पड़ेगी। अगर टाइम बचता है तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लास्ट टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के भी बता दूंगा, जिससे आप 5-10 क्वेश्चन तो आसानी से कराएंगे। ठीक है, बट जीके आपको क्या करनी है, मैंने आपको बताया था लूसेंट ऑब्जेक्टिव हर बच्चे के पास होनी चाहिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हर बच्चे के पास होनी चाहिए, पूरी रटी होनी चाहिए, 4 महीने में आसानी से रट सकते हो। ठीक है, और यूपी जीके के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, परीक्षा वाणी की। कहीं फालतू आपको चक्कर में नहीं पड़ना किसी यूट्यूब चैनल के जीके के चक्कर में। कभी 1 घंटे की आप हिस्ट्री की क्लास देखोगे, 2 घंटे 2-2 घंटे की हिस्ट्री की क्लास होती है, उसको देखोगे, टाइम ही खराब करना है। इतना टाइम आप रीजनिंग या हिंदी में दे दोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर वहां पर कर दोगे, जबकि जीके में आप कितना भी टाइम दे दो मुझे नहीं लगता आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ लो, हो सकता है हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, और आज के माहौल को देखकर तो मुझे लगता ही नहीं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इतना फालतू टाइम ना दें, बस इस बुक को पढ़िए लूसेंट ऑब्जेक्टिव को, और उत्तर प्रदेश की जीके के लिए आती है परीक्षा वाणी की। ठीक है, और एग्जाम से 1 महीना पहले मैं आपको बता चुका हूँ करंट अफेयर्स की एक बुक आती है जो मैं आपको करा दूंगा। करंट अफेयर्स की एक बुक आती है, कौन सी, स्पीडी की। ठीक है, इन 3 बुक को पढ़ना है, आपके जीके में 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, आपको फालतू कहीं से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो जीके को आप अभी से कवर करके चलिए। कौन सी, एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव और उत्तर प्रदेश जीके के लिए परीक्षा वाणी, इन दोनों को अच्छे से रट लीजिए, या इन दोनों के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इतना करके इतना रखिए, और आप फिर देखना आप बहुत आसानी से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जॉब कब लग गई। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे समझाना था, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। अगर आज से आप तैयारी करो तो आज से लग जाइए मन से। ठीक है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मैंने क्या नहीं पढ़ा क्या पढ़ा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आज से लग जाना और आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे समझाना था। कोई बच्चा अगर कोई भी आपको और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मैं आपको नंबर पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, नंबर जिस बच्चे के पास नहीं है तो मैं बता चुका हूँ, 8193816766। ठीक है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, हर चीज़ से आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, बट आपको क्या, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर देना, बस इतना मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। जो भी गरीब बच्चा है उसके लिए मैं हमेशा साथ हूँ, जो अमीर है वो कहीं से पढ़ सकता है, कितने ही बड़े कोर्स खरीद सकता है। ठीक है, बट ये मेरा हमेशा वादा रहेगा, किसी भी गरीब बच्चे को उससे पीछे नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।